चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इनके प्रकार, या एवं समीकरण कह लो या इनके प्रकार। हमें याद है हमने कुछ चीजें इसमें पढ़ाई थी ना, शायद ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसमें ये भी बताया था अभिकारक क्या होता है, और क्या बताया था, उत्पाद क्या होता है, और भी कुछ बताया था। बताओ। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण या रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित को एक और कहते थे कंकाल समीकरण, बताया था ना। पीछे बहुआ ध्यान दे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार, उसी के आगे बता रहे हैं, केवल प्रकार आज पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं। सबसे पहला प्रकार हमें ध्यान आ रहा, हमने बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कोई बताए भैया पहला प्रकार? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पहला हमें ध्यान आ रहा है कि हमने पढ़ाया था भैया योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाया था। तो योगात्मक अभिक्रिया में हमने याद कराया था जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, दोनों आपस में संयुक्त हो गए, बना भैया क्या बन गया? क्या बन गया? 2 कहाँ बन जाएगा? ये हो जाएगा असंतुलित। ध्यान करो, अरे कल पढ़ाए थे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का मतलब यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, 2 ए हो गए और 2 यहाँ कितने कितने? 1 है ना। तो असंतुलित, अगर ये 2 हटा दोगे तब भैया ये क्या बन जाएगा? संतुलित समीकरण है। और संतुलित तो है, लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। ये बता चुके थे इसलिए इसको अब नहीं बताएंगे। दूसरा कोई बताया, क्या बताया था? विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते थे भाई? पीछे बउआ बोलो बेटा भैया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने आपको बताई थी। ध्यान करो, ऐसे करके ए यहाँ बी प्लस सी, इस जगह बी प्लस सी ने बी, सी ए जाता था और बी क्या होता था? हट जाता था। यहाँ क्या हो जाता था? ए सी प्लस बी। दूसरी बताओ, अगली बताओ क्या बताई? राखी कल नहीं आई थी, बुखार है क्या है? चलो कोई बात नहीं। दूसरा, तीसरा क्या बताया था भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाई थी, हमें ध्यान आ रहा है, भले हो तुम्हें ना आई हो, ये बात हमें पता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बता। अच्छा शॉर्ट में क्या बताया था? ए बी बी सी, इधर से बताओ ये इधर करता था, इधर से अदला, उधर से क्या करता था? बदली। अदला और बदली करते थे। इतना काम करा था हम लोगों ने, बताओ किसमें? बता, यहाँ से क्या हो गया था? अरे भैया बी उधर जाएगा, ये 2 चीजें लिख दी है, ए बी बी सी ने, यहाँ पर सी और क्या था? डी। बैठे इसे बोंदा तरीके बताते भी नहीं हो। ए बी और सी डी, बी उधर जाएगा, सी इधर आएगा, तो यहाँ बताओ क्या हुआ? ए सी और इधर बी डी। ये बात समझ में आई? और हमने कोई बताई थी कि 3 बताई थी? 3 ही बताई थी। आज हम लोग चलते हैं उत्क्रमणी। ये रिएक्शन हमने नहीं बताई, रिएक्शन कल बता चुके थे, सारी बताए थे कि नहीं? आज बता रहे हैं उत्क्रमणी अभिक्रिया। उत्क्रमणी बोल के बताओ। उत्क्रमणी। किसकी चमड़ी? उत्क्रमणी अभिक्रिया। किसी को पता उत्क्रमणी अभिक्रिया? क्या हो गया? उल्टी हो रही है? नहीं, गले में दर्द हो रहा है। हमका ज्यादा अचार खा लिया। उत्क्रमणी अभिक्रिया। उत्क्रमणी अभिक्रिया देखो, जैसे हम आपको बतावे, जैसे पानी पिया है कभी? बोल के बताओ। पानी से कभी बर्फ बनी? अच्छा बहुत पहले एक बार बात थी गांव में, जानो वो ऐसे भोपा बजाते नहीं आती थी, हमें लगता है अब आती नहीं। अब वो कोई बच्चा खाता भी नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो वाली जो आती थी बर्फ, उसमें देखो ऐसे बड़ी सी लंबी लंबी गरी पड़ी होती है ना, मजा आती है। आजकल के तो बच्चे तो वो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोन वाली। कौन सी?
कोर्नेटो, जो भी कहते हो, हमें लगा कोई कार्टून का नाम है। वो चौकोबार टाइप में कुछ नहीं, उसमें बहुत से टाइप होते हैं। बच्चा बताओ, एक बात बताओ, पानी से अगर बर्फ बन गया, पहले लोग बर्फ नॉर्मल बर्फ नहीं जानते, तो पहले बच्चों को कहे तो बर्फ का मतलब आइसक्रीम होता था उनके लिए, होता था। अब बर्फ नॉर्मल भी आती है, ठीक। पानी से बर्फ बन गया तो क्या बताओ, बर्फ से पानी बनेगा कि नहीं? बनेगा पक्का। अगर पानी से बर्फ बना तो बर्फ से फिर क्या बन गया? पानी। अगर कोई चीज एक बार दूसरे में परिवर्तित हो जाए और फिर उसी में आ जाए तो इसको हम लोग उत्क्रमणी प्रोसेस बोलते हैं। बताओ कौन क्रमणी? उत्क्रमणी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी से आप भाप बना रहे, क्या बनाया? देखा होगा जब पानी गर्म करो तो पानी गर्म होने के बाद में भाप बनती है। भाप जब उससे थाली से टकराती है, अच्छा, पानी की भाप जब थाली या किसी भी चीज से, जैसे कभी मान लो भाप है, आप भाप के पास कभी देखो जुकाम हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं भाप ले लो, नहीं भाप ले लो, तो कुछ लोग तौलिया डाल के ऐसे नहीं अंदर भाप लेते हैं खूब ताकत से अंदर, तो पूरे मुंह में क्या हो जाता है? पानी पानी हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी हो जाता है, नमी हो जाती है। कहने का सिर्फ मतलब, अगर भाप कहीं से टकराती है तो बताओ टकराने पे क्या बन जाता है? पानी। अच्छा बताओ, जो पानी होता है वो पानी फिर से भाप बना सकते हो? कॉमन सी बात, बन जाता है? नहीं बन जाता। अच्छा, इतनी बात समझ में आई कि पानी से हमने क्या बनाया? अभी बनाया था बर्फ। बताओ ईमानदारी से, क्या बर्फ से फिर से आप पानी नहीं बना सकते? बन सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या है? और इसी में कोई अभिक्रिया करा दो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करानी है, मान लीजिए आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर यहाँ पर तो इसी पे बताया दे रहे, PCl3 का नाम होता है फास्फोरस क्लोराइड। बताओ बोल के, फास्फोरस। भैया ये क्लोरीन 3 है, तो 3 में क्या लगता है? ट्राई, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। बोल बताओ, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हमने Cl2 से कराई। किससे? Cl2 से। तो ये जो चिन्ह बना रहे हैं, यही चिन्ह मेन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणी। बोल बताओ, उत्क्रमणी। बताओ, अच्छा ये वाले दो इस वाले से जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 5 नहीं हो जाएगा, तो कितने हो गए? PCl5 में भैया क्या पढ़ते हैं बताओ? पेंटा। क्या पढ़ते हैं? पेंटा। और इसका नाम फास्फोरस पेंटा Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अच्छा, एक बात ये भी पता है, कल हम बताए थे आपको, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदर बना दे। इधर वाली चीजें जो होती है वो सब क्या होती है? अच्छा, जो हम बोल दें वही सही है। कह रहे नहीं, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे। दिख रहेगा? क्या देख रहे हो? इधर से देखो। PCl5 को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। जो भी इधर साइड बनता है, जो भी इस गिब्स के चिन्ह के इधर साइड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उत्पाद। और जितना भी ये सब इधर लेते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक। तो परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में अगर परिभाषा बोले तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बन जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इंग्लिश में बताए थे, बताओ। रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बोल के बताओ। रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी एक बात समझ में आई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा इधर। अरे भैया खुश देखो कितना, क्या हो गया बताओ? हमें बताओ, हमें मजा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में केवल परिभाषा पूछेंगे अब की तुम्हें से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बन जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणी। कौन क्रमणी? उत्क्रमणी। इसी के बाद आते हैं चौथी है ना ये। चलो 5वीं। नंबर ना भी डालिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगला नंबर आ जाता है अनुत्क्रमणी। बोर्ड में दिख रहा है? अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। इसको बताओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अनरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? अनरिवर्सिबल रिएक्शन। हमने बोलने कहा नहीं, अपने मन से बोलने पड़े। अनरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने आटा कभी देखा है?
एक कहीं देखा आज मार क्या हो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वो आटा जिसमें तसला नहीं साना जाता है इसमें, आज शायद उससे धुआ दिया गया। अच्छा वो छूटता नहीं जल्दी, वो अगर थोड़ी देर आपने रख दिया तो नाखून उसमें उचड़ जाता है। एक दो बार हमने भी जैसे धोया है, तो धोने क्या होता है वो छूटता नहीं। फिर उसमें क्या करते हैं, बड़ा सा एक ईंटा होता है ना, जिसे कढ़ैया में इसे कंटिन्यू रगड़ा जाता है, वही वाला। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आटा से भैया हमने क्या बना दी, रोटी। रोटी कितना हमें विश्वास है ये तुमने शायद कभी देखी। अच्छा अब हम लोग आटा की रोटी खाते हैं। बहुत पहले जमाने में क्या होता था, आटा की रोटी बहुत कम बनती थी, तो कहीं ना काहे बनती थी, तब ऐसे मक्के की रोटी, चना की रोटी, बाजरा की रोटी अब हम लोग को देखने को नहीं मिलती, बहुत है कम, कुछ लोग तो खाते नहीं। अच्छा हमारे यहाँ एक लोग है, वो अगर बाजरा की रोटी बना दो तो ब्लैक टाइप की नहीं बनती, तो कहते हैं सीमेंट की रोटी। कहीं सीमेंट वाली हम नहीं खाते, हल्की वैसे कलर में होती। देखियो ये जो मोटा अनाज बोलते हैं, और आपको बता दें ये मोटा अनाज अगर आप खाते हैं तो आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, और वही चीज हमें पसंद नहीं, हमें पसंद है फिंगर। अच्छा रोल वगैरह कुछ लोग खाते हैं, तो रोल को क्या करते हैं, पहले कटवा देते हैं, काटने के बाद उसको फ्राई करो, मतलब तेल इधर से जाए उधर से निकल जाए। अरे भैया इतना नुकसान करेगा वो, जिसकी हालत आप समझ नहीं सकते हो कि क्या बनाएगा आपके शरीर में। अरे खाओ अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा थोड़ी मतलब कटवा के फ्राई करवा दिया, हद भैया। कुछ लोग कह रहे हैं हम बताएंगे ऐसे हम खाते हैं, ऐसे मत खाया करो, ये रियलिटी है, मजाक वाली बात नहीं। आटा से क्या बनाया भैया, रोटी। क्या बताओ, जैसे पानी से बर्फ बनाया था, क्या बर्फ से पानी बन गया था? क्या आटा से रोटी बनी? क्या रोटी से आटा बन पाएगा? नहीं। रोटी के साथ कुछ भी कट डालो, चाहे कचर डालो, क्या बताओ आटा बन पाएगा? नहीं। कुछ कह रहे हम बनवा दे, कह रहे हम धूप में सुखवाएंगे, धूप में सुखवा के फिर उसको फुड़वा डालेंगे, नहीं फिर फुड़वा के फिर चक्की में पिसवा देंगे। क्या वैसा आटा बन सकता है? वो पक गया भैया, पक नहीं जाता। कह रहे अच्छा पकाओ नहीं, आगे बढ़ाओ। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या है, जैसे आटा से रोटी बना दी, क्या रोटी से आटा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वही काम भैया अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा। गुड़िया इधर बेटा कटप्पा बहन, अभिकारक से अभिकारक। हेलो मामा कटप्पा, आओ जरा कोचिंग के बाहर। नहीं सही जी, आओ जल्दी आ जाओ। अभिकारक नहीं, कुछ लोग रियल में लगते हैं, जैसे मम्मी देखना कुछ दिन बाद गंजा कराएंगे तो तुम दूर से बता दो यही कटप्पा है, वो होता ही है। हमारे इधर पीछे निशान भी बना बड़ा सा, ऐसे खंडूर टाइप देखा होगा, जब चोट लग जाती है तो ऐसे ही निशान बनाया जाता है ना, जब टांके लग जाते हैं तो वही वाला। भैया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। उत्पादक से क्या बनता है? क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। उत्पाद से विकारक नहीं बनेगा, केवल एक तरफ रिएक्शन होगी। आप बुक दूसरी उठाओगे तो उसमें कहा ये लिखा हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा का मतलब अभिकारक से केवल क्या बनता है? उत्पाद बनता है। जैसे हम आपको बताएं BaCl2 प्लस Na2SO4। BaCl2 इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड, बोल के बताओ। बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 नाम हो गया सोडियम सल्फेट। क्या नाम है उसका? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। यहाँ से भैया जी ये Cl2 और ये Na2, तो ये हो गया 2NaCl प्लस ये Ba और ये क्या SO4, तो BaSO4। इतनी बात समझ में आई। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? केवल एक ही तरफ होती है। इससे अभिकारक से उत्पाद तो बन गया, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। इस प्रकार की अभिक्रिया को
क्या बोलते हैं? और जो दोनों तरफ होती है उसे उत्क्रमणी। समझ पा रहे हैं ना? दोनों चीज समझ में आई। अभी हमने ये चीज हमने कल बताई, योगात्मक बताई, विस्थापन बताई, द्विविस्थापन बताई, उत्क्रमणी केवल आज बताई, अनुत्क्रमणी आज बताई। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाड़ दें, मिटाड़ दें, पूछेंगे ना हम, बता पाओगे? चलो बताओ भाई। बीच बउआ जहरीला Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बगल में बेटा मधुलिका, हाँ तो क्या क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। आगे आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया ही बोलते हैं, या अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, अपघटन का मतलब पता है क्या होता है? वाह बेटे, टूटना। क्या होता है? कहीं ना घर जाओ आज पता चली, समझ रहा है? आज टोरी जाएगी, ठीक है? आज टोरी जाएगी मीन्स हड्डी, ठीक है? कहते नहीं आज घर जाओ, आज मम्मी सवेरे ढूंढ रहे, आज तो टोरी जाएगी, ठीक? तो यही पता चलता है जब, अच्छा हम लोग जब छोटे थे तो क्या होता था, छोटे आप अभी भी हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो क्या होता था, मम्मी लोग जैसे कभी कभी हम लोग ज्यादा खेलते थे तो मम्मी लोग ढूंढ रही होती कि कहाँ गया है, और ढूंढते ढूंढते जब मिलते हैं तो उनके अंदर पूरा खून खौला होता है, और एकदम मतलब अगर आप भागेंगे पूरी ताकत से, जितनी दूर आप भागेंगे उतनी दूर दौड़ाए जाओगे, और जब आप पकड़े मिलोगे तो मार डबल करनी पड़ेगी तब तक जब तक उनकी आत्मा तड़प चला। ये रियलिटी है, मेरे साथ हो चुका है, हाँ ये सच है, बहुत मारा जाता है, होता है, क्रोध में सब कुछ हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी पदार्थ का टूटना। मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लो गुड़ है, गुड़ की बड़ी सी भेली है, तो उसका हम लोग अपघटन कराते हैं। अगर 2-3 लोग बैठे तो कहते हैं लोग अपघटित कर दो। अपघटित करने का मतलब इसे तोड़ लिया, छोटे छोटे टुकड़े, इसे दबाक दबाक, मजा आती है, खाई तो जाते हैं, ठीक? तो उसको हम लोग करते हैं क्या, वियोजित करते हैं। मान लीजिए पेठा है बड़ा सा, लार पोछो, अच्छा पेठा जब ऐसे बीच से तोड़ो तो बड़ा अच्छा लगता है ना, खाने में मजा आती है। पेठा को अगर बीच से तोड़ रहा है मतलब वियोजित कर रहा है। 2-3 लोग है, एक पेठा है तो बड़ा सा अगर टुकड़ा तो तोड़ के वियोजित करते हैं। वियोजित का मतलब नहीं समझ रहे? अरे मान लो एक बड़ा सा बिस्कुट है, 2 लोग हैं, बीच से क्या कर दिया, तोड़ के काट दिया, बांट लिया, मेरे कहीं इंचेस काटो। अरे वियोजन नहीं समझ, बट वियोजन नहीं समझ। वियोजन का मतलब अलग होना। क्या होना? अलग होना, किसी चीज से अलग हो जाना क्या कहलाता है? वियोजन। अपघटन मतलब टूटना। एक ही चीज है, दोनों अलग अलग लिख के आता है बस। अब देखो जरा क्या मतलब। अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक की उपस्थिति में अपने ही 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, आप समझ में आ रहा बाह्य कारक क्या होता है? बाह्य कारक की अगर बात करें तो बाह्य कारक, मान लो किसी चीज को आप ऊष्मा दे रहे हो, किसी को आप गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा का मतलब होता है गर्म करना। किसी को मान लीजिए ठंडा कर रहे हैं, या किसी में प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, कोई एक ऐसी बाहरी वस्तु उसको ऐसे कोई बाह्य कारक से गर्म करना, ठंडा करना, धूप देना और करंट प्रभावित करना, ये सब क्या कहलाता है? बाह्य कारक। क्या बोला जाता है? बाह्य कारक। तो बाह्य कारक की सहायता से कोई पदार्थ अपने ही भागों में क्या हो जाए? टूट जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए AB कंबाइंड लिखा है, AB एक साथ जुड़ा, आपने इसको हीट किया, आपने इसको क्या किया? गर्म किया, तो गर्म करने पर A अलग हो गया और B अलग हो गया, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर हीट क्या है? ये बाह्य कारक है, बाह्य कारक, समझ रहे हैं ना? ठीक। परिभाषा लास्ट बार और, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को बाह्य कारक की उपस्थिति से 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दिया जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? पक्का? सुनाओ बीच में।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बाहरी कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, सांस ले लिया करो आराम से, एकदम भड़बड़ाया ना करो। देखो जरा, हमने जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ लिया, इसमें बहुत सारी अभिक्रिया होती है, हम आपको 3 बताते हैं। सबसे पहली होती है ऊष्मीय वियोजन। परिभाषा समझ में आ गई ना? हाँ, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? कहने आपको नहीं आता है, कहने भूल गए आप, तभी पूछ रहे हैं। बीच बहुआ नारद महोदय बताओ कोई उसमें वियोजन। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कहें उसमें वियोजन तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बोल के बताओ, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तम्बाकू करे तो मास्क का इसे लगा है, बिल्कुल एकदम ऑपरेशन करके आए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वो, कोई बात नहीं, अभी वो फोड़े का ऑपरेशन करके आए। ठीक है, कोई बात कर लेता है कभी कभी। देखो इधर, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है बताओ? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के माध्यम से दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग, तत्वों को अलग किया जाता है। कोई एक पदार्थ लो, उसको उष्मा दो। क्या दो? उष्मा। उष्मा का मतलब जैसे जब ठंडी लगती है तो आग जला के हम लोग उष्मा लेते हैं। क्या करते हैं? उष्मा उष्मा तो लेते हैं, कैसे मुंह से लेते हैं उष्मा अंदर ऐसे तो नहीं, उष्मा ऐसे दूर से लेते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा की सहायता से, किसकी सहायता से? उष्मा की सहायता से। बहुआ गलत है, तुम्हें तरस नहीं आ रहा बेटा? इधर माइलू, अरे इधर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा की सहायता से, किसकी सहायता से? उष्मा की सहायता से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुआ झिंगुर। क्या बताओ, क्या बताया? बहुत मजा आ रही है, बताओ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा की सहायता से वियोजन करते हैं। अच्छा, क्या करते? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम? बहुआ पीछे, बहुआ झिंगुर। नाम बता इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बोला वो, आज बोला पहली बार। नाम क्या बेटा? घोड़ा पछा। कभी कभी बोलता है वो, कोई बात नहीं, उस दिन बोला था। बहुआ ध्यान में बेटा, ए भैया समझो, उड़ सकता किसी भी वक्त हो। कैल्शियम कार्बोनेट वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा की सहायता से, किसकी सहायता से? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा की सहायता से दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, अपघटन किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब गौर से देखो, ये माँ ऑक्सीजन कह रहा है 3। अब गौर से बताना, अब बताओ क्या है? 3 है, 3 है ना? तो बताओ इतना बवाल देखो, इतना CaO, ये लिख दिया CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड। बोल के बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इसी के अंदर, ये दोनों भाग इसी के अंदर तो हैं कि नहीं? समझ पाए? मान लो हमको क्या करें, यहाँ से काट दो, आरी से काट के ऐसे फेंक दो, धड़ अलग, तो वो मेरे भाग तो हैं। यानी हमको काटा है आरी से, तो आरी जो है वो बाह्य कारक है। वो क्या है? बाह्य कारक। और हमारा आपने कर दिया अपघटन। क्या कर दिया? फिर कर लेते एक बार, थोड़ा करेंगे बस। ठीक, मतलब समझ पाए? परिभाषा, परिभाषा समझ में आई? अब नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया कोई बताए भैया? प्रकाश वियोजन। एग्जाम्पल आता है बाबा? क्यों आपको नहीं आता? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा नहीं है, केवल इतना, और पहला वाला दूसरा कल खत्म। ठीक, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया की बात करें, इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? राइंद्र बेटा राइंद्र तमाकू तो देखो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होती है समझो। राइंद्र बेटा बछड़ा, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ है, मान लीजिए PQ। क्या है ये? PQ। बोल के बताए। PQ। इसको हमने भैया क्या दिया? प्रकाश। फिर ये तो मेरे फूफा फिर बस इसमें ओम लगाओ, ओम प्रकाश। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले नाम है ऐसे होते थे, पहले नाम रमाशंकर, ओम प्रकाश और घसीटे लाल और नहीं ऐसे टाइप में नाम। अब हम लोग के बहुत शॉर्ट नेम होते हैं, बहुत छोटे छोटे नाम एकदम। का कुछ नाम है नहीं तो का कोई दिन पिंटू नहीं दर देते, बिल्कुल जरा जरा से नाम पता चले। जरा कोई पिक्चर आई, कोई भी नॉर्मल सी पिक्चर आती, उसी से देख के लोग नाम रखते हैं। ऐसे ऐसे नाम है कि आप यकीन नहीं करोगे। कहीं लड़की का नाम है धरा तो ये क्या है? वो कह रहे नमक धरा कहीं नमक धरा के ऊपर धरा, कहीं धरा के ऊपर धरा। ठीक, तो धरा मतलब शायद पृथ्वी होता है। ठीक है, हाँ हर तरह के नाम हो सकते हैं। अरे एक लड़का परसों है, नाम उसका पाताल। हाँ, कहता मम्मी का नाम समुंदर है। हुआ PQ में क्या दिया हमने? प्रकाश जो है ये मामा का है। मामा मतलब सूरज मामा कि चंदा मामा, ये चाचा तो नहीं होते। ठीक, इसमें हमने प्रकाश दिया, सूर्य का प्रकाश दिया। तो PQ के अंदर दो भाग हैं, P और Q, दोनों चिटिक गए, अलग अलग हो गए P और Q। परिभाषा क्या हो गई गौर से सुनना। यहाँ पर उष्मा दी थी, वहाँ क्या दिया? सूर्य का प्रकाश। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वह पदार्थ अपने ही भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे वही जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बताएं बेटा। वेरी गुड, पहले से पढ़ ली होगा। क्यों भैया? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हमने सूर्य का प्रकाश दिया। किसका प्रकाश? सूर्य का। कह रहे सेम वैसे चूहा मेरे घर में। ठीक है, एक सिल्वर क्लोराइड मान लीजिए दो मॉलिक्यूल ले लीजिए तो 2Ag प्लस 2Cl2। ठीक, बताओ ये दोनों भाग इसी के अंदर है कि नहीं? कोई बताए ये संतुलित अभिक्रिया है कि असंतुलित? संतुलित, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कौवा। ठीक, यानी ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल में कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले चैप्टर से 3-4 नंबर का या 3 नंबर का कन्फर्म है एक रिएक्शन, या 2 नंबर में रिएक्शन एक जरूर आनी, क्योंकि उसमें सारी क्या रिएक्शन है। तो रिएक्शन आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें संक्षारण, विकृत गंधिता, योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान रखना, इसमें जरूर पूछा जाता है। इसमें संक्षारण वगैरह तो बहुत बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वह पदार्थ अपने ही भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अगला देखते हैं वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन। बोल के बताओ एक बार। वैद्युत वियोजन। अच्छा भैया, अब पहले से आराम है तुम्हें? तुम्हें पूछ रहा अरे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत का मतलब होता है करंट। क्या होता है? करंट। अब कि हम करंट प्रभावित करेंगे। क्या प्रभावित करेंगे? करंट प्रभावित करेंगे। परिभाषा बता सकता है कोई? अपने मन से परिभाषा बताए भाई कोई अपने मन से परिभाषा बताओ। जैसे हमने उन दोनों की बताई है सेम वैसे इसकी बताओ। वैद्युत को प्रभावित किया जाता है। क्या प्रभावित करते हैं? दो भागों में बढ़ जाता है। देखो, अरे सेम जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश, इसमें क्या किया था? ऊष्मा। इसमें क्या प्रभावित करेंगे? वैद्युत धारा। क्या प्रभावित करेंगे? अच्छा, फिजिक्स में वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं?
किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ध्यान है ना, आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कोई पदार्थ लिया, कोई बड़ा सा पदार्थ है, इसमें हमने वैद्युत धारा प्रभावित की। क्या प्रभावित की? वैद्युत धारा प्रभावित की, और वो पदार्थ छोटे छोटे भागों में क्या हो गया? टूट गया। तो ये अभिक्रिया क्या बोली जाएगी? वैद्युत धारा। वाह, जग गए का। अब जगह कहने पढ़ा रहे खाई अंधी जो मना रहा झोंके पड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम लिखा है हमारा। कोई बात नहीं। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वैद्युत धारा दी जाती है तो वह पदार्थ अपने ही भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पानी, बोल बताओ। पानी। पानी क्या लिया? पानी। और इसको दिया वैद्युत धारा। क्या दी? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जब अत्यधिक मात्रा में दी जाती है तो ये अपने आयनों में भी टूटता है, उसके बाद दोनों गैस अलग अलग हो जाती है। जैसे दो मॉलिक्यूल ले लीजिए तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। यहाँ पर इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। परिभाषा क्या बोलोगे? परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वैद्युत धारा दी जाती है तो वैद्युत धारा देने पर वह पदार्थ अपने ही भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पानी या वाटर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? तो इतनी अभिक्रिया हमने आपको अभी बताई है। अभी नई कितनी बताई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वियोजन। ये वियोजन अगर केवल वियोजन लिख के आ जाए पेपर में कि केवल वियोजन अभिक्रिया क्या, तो कोई भी लिख सकते हो, चाहे ये कोई भी एक अपने मन से लिख सकते हैं। अगर केवल वियोजन लिख के आती है, पर्टिकुलर नाम लिख के आएगा कि उसमें वियोजन, प्रकाश वियोजन और वैद्युत वियोजन, तो आपको वही वाली करनी। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, बहुत स्पीड में हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भैया क्या होती है कि जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से दोनों बन जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को बाह्य कारक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? बाह्य कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया या टूट जाता है, स्वयं टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय, दूसरा प्रकाश और तीसरा जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा की सहायता से तोड़ दिया जाता है या अपने भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बताओ किसकी सहायता से टूटेगा? किसकी सहायता? खोल के बोलो। प्रकाश के, सूर्य का प्रकाश। ऐसे तो धूप या वो पड़ रहा है, इस प्रकाश से नहीं टूटेगा। ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते तो वह पदार्थ अपने ही भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वैद्युत धारा देते तो वह पदार्थ अपने ही भागों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहो वहाँ नहीं आया। कोई बात नहीं, हंस सकते हैं आप, खुल के हंस सकते हैं। तो इतना अभी तक हमने पढ़ाया, उम्मीद करते हैं आपको कुछ आया होगा। ठीक है।